आज हम चालू करने वाले हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है? तो अकाउंट में मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके बिना आप अकाउंट का आगे 12 का कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, 11 की चीजें नहीं सॉल्व। तो लायबिलिटी मतलब बेटा कर्जा। क्या होता है? कर्जा। अब कर्जा कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का कर्जा होता है। कितने टाइप का? 2 होता तो 3 है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से अभी जरूरत है सिर्फ 1 दो टाइप की जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे कंटिंजेंट लायबिलिटी वो आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, जैसे इससे आएगा वैसे आएगा। तो पहला टाइप कौन सा है? करंट लायबिलिटी। क्या बेटा? करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? जहां तक देखो करंट मतलब होता है ये जो चल रहा है, ठीक है। ऐसा कर्जा में सिंपल वर्ड बता होता है, ऐसा कर्जा जो आपको 1 साल के अंदर भरना है, वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट। जैसे लाइन बिल आपके घर पे आ रहा है, तो उसका पैसा कब भरना है आपको? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करोगे, क्या भर जाओ, उसके बाद लाइन बिल घर वाला लाइन बिल आएगा, काट के लेके जाएगा, तब क्या करोगे? चोखा से मुंह बन जाएगा। तो इससे अच्छा है आप पे कर दो, तो वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी बेटा? करंट। एग्जांपल के उसका नाम क्या मैं लिख दे रहा हूं, लायबिलिटीज liabilities which is paid within 1 year is called current liability। is called बेटा current liability। देखो बेटा तुम्हारे लिए लिख दिया मैंने, क्या लिखा बेटा? पढ़ लो जरा। A liability ऐसा कर्जा which is paid जिसको आप पे करोगे within 1 year 1 साल के अंदर is called current liability। इसको क्या बोलेंगे? current liability। बेटा सिंपल हो गया। देखो ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर भरोगे उसको क्या बोलेंगे? current liability। इसमें क्या? चलो एग्जांपल से बेटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सबसे पहले आता बेटा क्रेडिटर। क्या आता बेटा? अब क्रेडिटर क्या होता है सर? मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, बेसिक समझा। क्रेडिटर मतलब वो जिससे आप उधारी का सामान लेते हो, वो आपके लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर। समझो मैंने बुक वाले से उधारी पे बुक ले लिया, तो मेरे लिए क्या हो गया बेटा? क्रेडिटर। अब मैंने उधारी पे बुक लिया तो उसको पैसा कब दूंगा बेटा? उसका अकाउंट सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। कर्जे उधारी पे बुक लाया हो तो बेटा वो जो बुक है ना, मैं 1-2 महीने 3 महीने में सेटल कर दूंगा, उसका पैसा दे दूंगा। लेकिन था तो मेरे लिए कर्जा ना, तो वो सामने वाला जो क्रेडिटर है मेरे लिए कौन सा लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी। दूसरा बेटा बिल्स पेबल। क्या होता है? अभी बिल पेबल क्या होता है? आपके मेरा देखो क्लास से मेरा लाइन बिल आया बेटा हमें, वो जो लाइन बिल कागज पे लिख के आता है बेटा मेरे लिए लायबिलिटी है, उसको भरना है ना। बिल आ गया 2000, अब मैं 1 महीना नहीं भरूंगा, 2 महीना नहीं भरूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद वो आएगा बेटा मीटर काट के लेके जाएगा, फिर पूरे क्लास में अंधेरा, फिर मैं तुमको कहां से पढ़ाऊंगा? तो वो जो लायबिलिटी, जो बिल आया मेरे बिल जो है बिल पेबल पे करना बाकी है, तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी बेटा। और कौन सी लायबिलिटी होगी बेटा? करंट, क्योंकि 3 महीने के अंदर 3 महीने पे करना। अगर तुम्हारे लिखा 1 साल के अंदर तो 3 महीने 1 साल के अंदर ही आता है बेटा। चौथा होता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन। क्या होता है बेटा? अब शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है बेटा? अब लोन देखो सिंपल वर्ड में शॉर्ट टर्म लोन की बात करो, ऐसा कर्जा तो मैं लिख दे रहा हूं विच इज पेड 1 ईयर लेस देन 1 ईयर, मतलब ऐसा कर्जा जो आपको 1 साल के अंदर के लिए लेगा, 1 साल के अंदर, जिसको आपको 1 साल के अंदर पे करना, ठीक है। जैसे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना इसका आपको पे करना, तो कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट लायबिलिटी में आ गया बेटा। एक और आता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आता है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेटा ये करंट अकाउंट को मिलता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझा दो तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक बिजनेसमैन को लोन मिलता है, ठीक है। करंट अकाउंट वाले को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। करंट अकाउंट वाले को मिलेगा। उसमें क्या होता है? 3-4 महीने के लिए आप वर्क अकाउंट से पैसा निकाल लो, आपको जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो बेटा 3 महीने के लिए आपने पैसा लिया, रिटर्न देना है, तो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट। तो ये सब है एसेट्रा, और भी चीजें हैं तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 बता 4 बता दिया, एक और आएगा तो आएगा, देखने की बात है। अब बेटा आता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या करना सर? ये क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा सिंपल वर्ड, ज्यादा दुख मत कर। वो वहां पे कितना था बेटा? विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर। तो ये क्या होगा बेटा? 1 साल के बाद। देखो लिख दिया liabilities which is paid after 1 year। ऐसा बेटा ऐसा कर्जा जो आपको कभी पे करना है 1 साल के बाद, मतलब आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लॉन्ग टर्म लोन लेना, ऐसा कर्जा जो आप 1 साल के बाद पे करते हो उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? नॉन करंट। तो लिख दिया लायबिलिटी व्हिच इज पेड आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड, उसको क्या हो जाएगा बेटा? इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे कर्जे को क्या बोलोगे आप? नॉन करंट लायबिलिटी। खत्म हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल दे दो बेटा प्यारा सा। तो एग्जांपल के लिए आपको बेटा सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म लोन। क्या आता है बेटा? लॉन्ग टर्म लोन। अभी लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो मोर देन 5, ऐसा लोन जो आपने 5 साल से ज्यादा के लिए लिया है, ठीक है। अब बेटा एक और आता है, क्या आता है बच्चों? अब एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ा बिजनेस से आपको समझने के लिए, खाली होम लोन। होम लोन जाता है बेटा, आपने घर के लिए लोन लिया, अब लोन जो है ना 25 साल 30 साल के लिए चलता है, कौन से लायबिलिटी? नॉन करंट। ऐसा कर बेटा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ये ज्यादा था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए लायबिलिटी मतलब मैंने क्या बताया बेटा? कर्जा। कितने टाइप के कर्जे थे? 2, करंट और नॉन करंट।
करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसा कर्जा जो बेटा आपको कब पे करना है? 1 साल के अंदर। आपको उधारी तो दिया है लेकिन आप उसको कब पे करोगे? 1 साल के अंदर। उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। देखो मैंने लिखा भी है लायबिलिटी विच इज पे, ऐसा कर्जा जो मुझे पे करना है कभी बताओ विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। एग्जांपल ये बड़ा सिंपल है, क्रेडिटर जिससे आपने उधारी में सामान लिया उसको पैसा देना है 2-3 महीने। बिल पेबल भैया बिल पे करना आपको, कहीं से आपको आया बिल पे करना, वो भी पे करना पड़ता 3 महीने के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन बेटा ऐसा लोन जो आपने 1 साल के अंदर ले लिया उसको भी पे करना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन को करंट अकाउंट वाले को मिलता है 2-3 महीने करो, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसा कर्जा जो बेटा आपको 1 साल के बाद भरना होता है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है। तो वहां मैंने लिखा लायबिलिटी व्हिच इज पेड आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जांपल में क्या बेटा? लॉन्ग टर्म लोन, देखो 1 साल से ज्यादा के लिए जो भी लोन है सिंपल वर्ड। दूसरा होम लोन जो आपको ज्यादा टाइम के लिए से 25-30 साल के लिए लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया बेटा लायबिलिटी। अब आपको इससे ज्यादा कुछ आने वाला है, लायबिलिटी क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा देखते हो समझ में आ जाए। तो ये भी बेटा खत्म करते हैं। कोई तकलीफ है तो नेक्स्ट वीडियो में बताओ, वो भी बता दूंगा आपको। चलो बाय, टाटा।